पतंगबाजी के चलते 1000 पक्षी मांझे की धार से हुए घायल। पक्षियों के गर्दन पर आई चोटें। डॉक्टर का कहना 90 से 100 पक्षी रोजाना आ रहे इलाज के लिए। पूर्वी दिल्ली में मोबाइल ऐप से डीटीसी बस के किराए में 10% की छूट। बहुत कम हो रहा ई टिकटिंग का उपयोग। ऐप से टिकट लेने वालों की बढ़ी संख्या। आनंद विहार में 32 नई लो फ्लोर एसी बसों को मिली हरी झंडी। पैनिक बटन, जीपीएस और सीसीटीवी कैमरे भी होंगे बसों में। लाइव स्ट्रीमिंग की भी सुविधा। जन आशीर्वाद यात्रा निकालने की तैयारी पूरी। शाहदरा से मयूर विहार तक निकाली जाएगी यात्रा। मीनाक्षी लेखी 5 विधानसभाओं में जाकर जनता से लेंगी आशीर्वाद। आईपी एक्सटेंशन और दयानंद विहार में अवैध कब्जे। मेयर के दौरे में स्थानीय लोगों ने की शिकायत। कब्जे हटाने पर मेयर ने दिया आश्वासन। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। स्वतंत्रता दिवस के दिन होने वाली पतंगबाजी के चलते 1000 से अधिक जो पक्षी हैं वो मांझे की धार से घायल हो गए हैं। इसमें किसी पक्षी के जो पैर तो किसी के पंख कट गए हैं। मांझे से पक्षियों की गर्दन पर चोट भी आई। इस मामले पर जब हमने हॉस्पिटल में डॉक्टर से बात की तो उनका कहना था कि पहले के मुकाबले कुछ दिनों से जो घायल पक्षी की संख्या है वो बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। अब लगभग 90 से 100 पक्षी जो हैं वो रोजाना आ रहे हैं जो कि मांझे से घायल हुए हैं, जिसमें कुछ पक्षी ऐसे भी हैं जो अब अपनी जिंदगी में कभी उड़ ही नहीं पाएंगे। इंसान की लापरवाही पक्षी को भुगतनी पड़ रही है। मैं रात में छत पर गया था अपनी टेरेस पर, तो ये वहाँ पे गिरा हुआ था। तो मैंने इसे देखा, पहले हिलाया, हिल नहीं रहा था, फिर उठाया इसे, थोड़ा पानी वानी मुंह में डाला, तो फिर मतलब हरकत करी थी इसने, उठ गया था, पर बैठ नहीं पा रहा था। जैसे बैठ रहा था ना, एकदम से गिर रहा था, अपने उस पर गिर रहा था बार बार। कौन है, कबूतर है कौन है? नहीं, आउल है। फ्रैक्चर है इसके पैर में। मैं भी नर्सिंग कर रहा हूँ हॉस्पिटल में, तो इतना तो पता लग जाता है। कबूतर जख्मी राम रास्ते में कहीं जा रहे थे अपने काम से, तो रास्ते में पड़ा हुआ मिला था। मुझे मालूम था कि यहाँ पे बर्ड्स हॉस्पिटल है, तो मैं लिया आया इधर। उसके विंग्स में से ब्लड आ रहा था, तो मैंने रोड पे साइड में देखा था पड़ा हुआ इधर में। कबूतर के पंख के ऊपर ना चोट लगी हुई थी, उड़ नहीं पा रहा था वो, तो उसको फिर हॉस्पिटल देखा तो कई दफ़े आए हुए थे लेके, तो फिर मैंने कहा चलो हॉस्पिटल ले चलो। मंजे से तो बड़ी दिक्कत है। एक बार मेरा खुद गला बच गया था स्कूटी पे, देखो ये मंजे से कटा हुआ है ये। तो ये मंजे से तो कार्रवाई करनी चाहिए, सख्ती करनी चाहिए। धीरे धीरे मतलब कम करके आ रहे थे। ठीक है, 15 अगस्त के दिन तो बहुत सारे आ गए। ठीक है, फिर 15 अगस्त के बाद फिर कल 16 अगस्त को फिर आए हैं, कंटिन्यू पूरे दिन भर आए हुए हैं। ठीक है, अभी भी मतलब आए जा रहे हैं। मतलब किस हालत में कबूतर आ रहे हैं? कबूतर सारे जो है मतलब ज़्यादातर पंख कटे हुए आ रहे हैं, मांझे में लिपटे हुए आ रहे हैं। हाँ किसी के पूरे बाजू कट गए हैं, किसी के टांग बिल्कुल कट गए हैं, किसी के 2 बाजू कट गए हैं। तो इस टाइप के मतलब अलग अलग टाइप के कबूतर ही आ रहे हैं जख्मी, और भी पक्षी आ रहे हैं? और भी पक्षी आ रहे हैं। हो सके हम बचाने की कोशिश करते हैं कि पक्षी बच जाए, या जो भी है हमारा मेन मोटिव ये है। डीटीसी क्लस्टर बसों में से 1 अगस्त से ऐप से टिकट लेने पर किराए में 10% छूट का नियम लागू है। मोबाइल ऐप के जरिए ई टिकटिंग को बढ़ावा मिला है। साथ ही आपको बता दें कि इस मामले पर जब हमने यात्रियों से बात की तो कुछ लोगों ने और कुछ यात्री ऐसे हैं जो ऐप है उसको यूज़ कर रहे हैं, वहीं अधिकतर लोग कंडक्टर से ही टिकट ले रहे हैं। यात्रियों का कहना है कि बहुत ही कम लोग हैं जो ऐप को यूज़ कर रहे हैं और सबको जो है वो कंडक्टर से टिकट लेना आसान लगता है। वहीं कई लोग तो इस बारे में जानते ही नहीं हैं। ये मैम सुल्तानपुरी से आनंद विहार के लिए आती है। मैम करते हैं, बहुत करते हैं, लेडीज़ भी करती है, जेंट्स भी करते हैं। फ़ायदा भी है, 10% डिस्काउंट भी मिलता है। मैम फ़ायदेमंद तो है बहुत ज़्यादा। हाँ जी, ये कोरोना की महामारी की वजह से लेन देन नहीं हो पाता अच्छे से, ठीक है, इस वजह से। मैम अभी तक कुछ लोग हैं, 20% लोग यूज़ करते हैं फ़िलहाल, तो आगे अभी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। अभी किसी को पता ही नहीं है क्या। सीट पे टिकट बुक हो जाता है आराम से। हाँ, वो उस चीज़ से बच जाते हैं, अपनी सीट पे बैठ के भी बुक हो जाता है टिकट। सबके लिए नहीं कह सकती, देखो कुछ के लिए फ़ायदेमंद है। जो फ़ोन नहीं चलाते स्मार्टफोन, उनके लिए तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो नहीं कर सकते, लेकिन जो स्मार्टफोन चलाते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है। दिल्ली को 32 नई
लो फ्लोर एसी बसों की सौगात मिली है। दिल्ली सरकार के इस कदम से अब लोगों को यात्रा करने में आसानी हो रही है। आपको बता दें कि अच्छी बात यह है कि इन बसों में पैनिक बटन, जीपीएस और साथ ही सीसीटीवी कैमरे को भी जो है वो सुविधा उपलब्ध कराई गई है। नई शामिल बसें जो हैं वो दिल्ली इंटीग्रेट और साथ ही मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम की क्लस्टर योजना के तहत होंगी। आपको बता दें कि इस मामले पर यात्रियों का कहना है कि कोरोना काल में कोविड गाइडलाइन के पालन के लिए बसों में सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से बसों की कमी थी, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी देर तक बसों का इंतजार करना पड़ता था, जिससे उनका समय बर्बाद होता था। अब नई बसों की सौगात से लोगों को सहूलियत होगी और इस समय जो क्लस्टर बसों की शहर में जो हैं वो 306 मार्गों पर संचालित की जा रही हैं। साथ ही अतिरिक्त 32 बसें 4 अतिरिक्त क्लस्टर रूट यानी कि 993, 380, 390 और 444 पर तैनात की जाएंगी। फायदा तो जितनी बस आएंगी उतना ही फायदा होगा, फायदा तो है ही। जैसे कोरोना के टाइम में लिमिटेड लोगों को बैठाया, हाँ लिमिटेड 1800 शॉर्टेज पड़ती होगी। हाँ शॉर्टेज थी उस टाइम पे तो बहुत थी। अब इनकी सर्विसेज वगैरह ठीक रहेगी तो लोगों को आगे भी बेनिफिट रहेगा और लेडीज़ के लिए तो बेनिफिट पहले से सरकार दे ही रही है। और क्लस्टर बस में ये है कि जितनी बसेस होंगी उतनी सर्विस अच्छी होगी इनकी। ऑफ कोर्स मैम हो रही थी, बहुत शॉर्टेज चल रही थी क्योंकि हम भी देख रहे थे जितने बस स्टैंड से काफ़ी रश रहता था और लिमिटेड लोगों को बिठाने का था, तो उसमें होता क्या था 20 से 25 लोग बैठते थे, बाकी के लोग वही सफ़र करते रहते थे। मैम बसेस तो पहले भी थी, क्लस्टर बसेस पहले भी थी, अब जो आ गई हैं उनसे ये हो गया है कि जो हम काम करने वाले जो आने जाने वाले हैं उनको काफ़ी सुविधा हो गई है। जो एसी वेसी है तो थोड़ा कंफर्टेबल फील, गर्मी में एसी की वजह से कंफर्टेबल फील होता है सबको, ये थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है सबकी। फायदेमंद तो होती हैं सब, ये तो जो चीज़ आती है बस लेडीज़ों को फायदा ज़्यादा है। जेंट्स तो कोई सी में जाए उसमें तो किराया देना पड़ता है। पूर्वी दिल्ली में जन आशीर्वाद यात्रा निकालने की तैयारियां जोरों पर हैं। यात्रा में सांसद मीनाक्षी लेखी भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि जन आशीर्वाद यात्रा बुधवार को शहदरा से मयूर विहार तक निकाली जाएगी। जन आशीर्वाद यात्रा 5 विधानसभाओं में भी निकाली जाएगी। साथ ही ओपी शर्मा ने कहा कि मीनाक्षी लेखी 5 विधानसभाओं में जाकर जनता से आशीर्वाद लेंगी और जन चेतन जगाने का भी काम करेंगी। आपको बता दें कि बीजेपी पार्षद संदीप कपूर ने बताया कि जनता से आशीर्वाद लेने जनता के बीच जाएंगी और कल केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी भी आ रही हैं। साथ ही पूर्वी दिल्ली के सांसद भी शामिल होंगे और कृष्णानगर, गांधीनगर, पूर्वी दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में यात्रा को निकाला जाएगा। जन आशीर्वाद यात्रा दिल्ली से जो लोग मोदी जी के कैबिनेट में जिनको मनोनीत किया गया है उनमें से एक श्रीमती लेखी जी कल हमारे ज़िले में पधार रही हैं। शाहदरे से लेके मयूर विहार ज़िले तक का हमारी जो 5 विधानसभा हैं उसमें उनकी जन आशीर्वाद यात्रा रहेगी। तो दिल्ली के पूरे दिल्ली को 14 हिस्सों में बांटकर जनता से आशीर्वाद लेना और जन चेतना को जगाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी माननीय मंत्री के तत्वाधान में ये कार्य करेंगे। जन आशीर्वाद यात्रा है, कल शाहदरा जिले के अंदर निकलेगी। इसमें हमारी माननीय केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी जी, उनके साथ साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उनके साथ हमारे सांसद गौतम गंभीर जी, प्रदेश के महामंत्री, जिला अध्यक्ष और सभी नेता उस जन आशीर्वाद यात्रा में रहेंगे। ये यात्रा जो है ITI विवेक विहार से शुरू होकर और विश्वास नगर, उसके बाद कृष्णानगर, गांधीनगर और खुरेजी होती हुई और लक्ष्मी नगर और वहाँ से मदर डेयरी जो रोड है उस पर जाके यात्रा जो है वो पूर्ण होगी। पूर्वी दिल्ली के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने मंगलवार को IP एक्सटेंशन क्षेत्र का दौरा किया है। इस दौरान स्थानीय पार्षद बबीता खन्ना और साथ ही निगम के सीनियर अफसर भी उनके साथ थे। आपको बता दें कि दौरे के दौरान मेयर को स्थानीय लोगों ने इलाके में अवैध कब्जों की समस्या के बारे में बताया। साथ ही RWA के प्रतिनिधियों ने भी मेयर को बताया कि इलाके में ज्यादातर सोसाइटी की जो दीवारों के सहारे भी अवैध कब्जे हो रहे हैं। मेयर ने अफसरों से ये भी कहा कि अवैध कब्जों के जो खिलाफ है वो फौरन कार्रवाई की जाए और मधु विहार मार्केट में भी अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई की जाए। मेयर ने कहा कि वह इस इलाके का समय समय पर दौरा करेंगे ताकि पता चले कि अवैध कब्जे हटाए गए हैं या फिर नहीं। दौरे के दौरान मेयर ने दयानंद विहार में रेलवे की जमीन के पास कबाड़ियों द्वारा कब्जा किए जाने की शिकायत मिली थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि कबाड़ियों ने जमीन पर कब्जा किया हुआ है और जो आए दिन यहां कबाड़ जलाते रहते हैं। कबाड़ जलाने से जो है वो पूरे इलाके में बदबू फैल जाती है। इस बारे में मेयर ने कहा कि वे दिल्ली पुलिस से बात करेंगे और जमीन को जो है कब्जा मुफ्त कराएंगे।
कोरोना मरीजों के लिए जीटीबी एन्क्लेव के रामलीला मैदान में अस्थायी अस्पताल बनाया गया था। इसमें अब जो मरीजों की संख्या है वो बहुत कम रह गई है। इसकी वजह से तैनात नर्सिंग स्टाफ को कम ही ड्यूटी पर जो है वो बुलाया जा रहा है। ड्यूटी ना होने से भुगतान भी नहीं मिल पा रहा, जिससे नर्सिंग स्टाफ जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं। इस वजह से नर्सिंग स्टाफ ने राज्यपाल अनिल बैजल और सीएम अरविंद केजरीवाल साथ ही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को ज्ञापन सौंपा है। वहीं नर्स स्टाफ का कहना है कि जून के बाद से ड्यूटी नहीं मिल रही है, जिससे घर चलाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। वहीं इनकी मांग है कि अगर अस्थायी अस्पताल में ड्यूटी नहीं है तो जीटीबी अस्पताल में तैनात कर दिया जाए, लेकिन अभी तक प्रोटेस्ट से जो है प्रशासन ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया है। हम आरएल जीटीबी में कोविड स्टाफ के लिए भर्ती किए थे, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट नहीं है तो हमें ये लोग प्रॉपर ड्यूटीज़ नहीं दे रहे। तो हमारी यह डिमांड है कि इन लोगों से, क्योंकि वैक्सीनेशन के लिए या जीटीबी हॉस्पिटल के लिए हमें यूटिलाइज़ किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट का ऑर्डर भी आया हुआ है कि गवर्नमेंट को आवश्यकता है वैक्सीनेशन के लिए। जो आउटसोर्स के लिए यहाँ से स्टाफ भेजे हुए हैं उनकी जगह हमें डेप्यूट किया जाए और हमें जीटीबी में, मतलब हमें जीटीबी हॉस्पिटल में पोस्टेड किया जाए। सर ऐसा है कि हमारे को रामलीला ग्राउंड जीटीबी हॉस्पिटल में रखा गया था। मई में हमारा अपॉइंटमेंट हुआ था। हमारे को शुरू के महीने में ठीक ठाक ड्यूटी मिली थी, उसके बाद में महीने में 2 से 3 ड्यूटी मिल रही है और इस टाइम तो कंडीशन ये हो रही है कि हमारे को महीने में 1 ड्यूटी मिल रही है। अब सर ये बताओ, हमारे को 2000 पर डे के हिसाब से रखा गया था, यानी कि 60,000 रुपये मंथली के हिसाब से, और इस टाइम कंडीशन ये है कि हमारे को मंथली 2000 रुपये महीने के मिल रहा है। और उस टाइम कोविड कम होने के बाद में हमारे साथ ऐसा अत्याचार किया जा रहा है। 2000 रुपये महीने में सर हम रूम का किराया देंगे, खाएंगे पिएंगे, क्या क्या करेंगे सर? इस टाइम हमें अलॉटमेंट दिया गया था कोविड-19 के लिए रामलीला ग्राउंड में जीटीबी हॉस्पिटल के। देन उन्होंने फर्स्ट मंथ में तो हमें रेगुलरली ड्यूटियाँ दी हैं, बट सेकंड मंथ में इन्होंने 8-10 ड्यूटियाँ, उसके बाद इन्होंने 1 या 2 ड्यूटियाँ, वो भी देन इन्होंने क्या किया कि ड्यूटियाँ भी 1 या 2 देने के बाद हमसे कोई साइन नहीं करवा रहे हैं ये लोग। हमें पता ही नहीं है कि हमारी ड्यूटी कहीं मेंशन हो भी रही है कि नहीं। करनी है, हमें ना ड्यूटी दिया जा रहा है, ना हमें सैलरी दी जा रही है, और ना हमें मतलब साइन कराया जा रहा है। जब हम ड्यूटी कर रहे हैं उसके साइन भी नहीं कराया जा रहा है, ठीक है ना। और हम कुछ भी डायरेक्टर से बात करते हैं, वो भी कोई रिस्पांस नहीं देते हैं। मेडिकल डायरेक्टर हर जगह जा चुके हैं, थक चुके हैं, कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। कहिए कि वहाँ पर पेशेंट कम है, लेकिन अगर पेशेंट कम है तो फिर सर इसमें हमारा फॉल्ट नहीं है ना, क्योंकि एटलीस्ट अगर वहाँ पर पेशेंट कम है तो हमें कहीं और यूटिलाइज किया जाए, क्योंकि वैक्सीनेशन में कर सकते हैं या फिर यहाँ पर ज़रूरत है यहाँ ले सकते हैं। हमारा ड्यूटी हमें मिल ही नहीं रही है। अदालत ने दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में आरोपी कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां को भी जमानत अर्जी पर सुनवाई 20 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी है। सरकारी वकील ने जमानत याचिका पर बहस के लिए और समय मांगते हुए कहा कि वे हवा में बात नहीं कर सकते। इस मामले में इशरत जहां और कई अन्य लोगों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियों साथ ही अधिनियम के तहत मामला दर्ज है और उन पर फरवरी 2020 की हिंसा के साजिशकर्ता होने का आरोप है और इस हिंसा में 53 लोग मारे गए थे। पिछले साल नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगे हुए थे, जिसमें करीब 53 लोग मारे गए थे। उसमें गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूपीए के तहत इशरत जहां के खिलाफ दंगे की साजिश करने का मुकदमा दर्ज हुआ था और तभी से वो जेल में चली आ रही हैं। इस दौरान उन्होंने अपनी शादी के ग्राउंड पर कुछ दिनों के लिए उन्हें अंतरिम जमानत मिली थी और उसके बाद उन्होंने दोबारा से सरेंडर कर दिया था। उसके बाद से लगातार जेल में रहते हुए अब उनके वकील साहब ने उनकी ज़मानत की याचिका अदालत में लगाई है, जिस पर जो विशेष लोक अभियोजक हैं अमित प्रसाद जी, उन्होंने अदालत से केस की प्रॉपर तैयारी करने के लिए समय मांगा और जिस पर अदालत ने उनकी 20 अगस्त को सुबह 11 बजे के लिए दोनों पक्षों को तैयार होकर आके और सुनवाई के लिए कहा है। भले ही कोरोना वायरस संक्रमण कम हो रहा है, लेकिन कोरोना का खौफ जो है अभी कम नहीं हुआ है। लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि मच्छरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे कई बीमारियां फैलने का भी खतरा रहता है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे मच्छर जनित रोगों का जो है खतरा बढ़ गया है। कहीं बारिश का जल जमाव तो कहीं गंदगी, साथ ही मच्छरों की संख्या बढ़ने का कारण बनती है। मच्छरों से होने वाले रोगों का खतरा बढ़ने के बीच इस बात पर भी चर्चा हो रही, क्या मच्छर भी कोरोना वायरस संक्रमण फैला सकते हैं? क्या मच्छरों के काटने से भी कोरोना वायरस संक्रमण फैल सकता है? इस मामले पर जब हमने IMA ईस्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर गौतम से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा आप सुनिए।
देखिए, हम ये जानते हैं कि कोरोना जो है वो वायरस एक तरह से जो है वो बॉडी के अंदर जो जाता है, इट हैज़ टू गो थ्रू द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। हमें ये पता है कोरोना वायरस जो है वो कौन से जो है वो साइड्स पे लंग्स के अंदर जो अटैच होता है। तो अगर कोई मच्छर आपको काट लेगा तो उससे जो है कोरोना नहीं फैल रहा, मगर डेफिनेटली हम ये जानते हैं कि मक्खी मच्छर इन्फेक्शन को एक जगह से दूसरी जगह लेके आते हैं। तो अगर मान लीजिए कि एक इस जगह पे जो है वो इन्फेक्शन है और मक्खी मच्छर बैठ के और वो उस जगह पे बैठते तो वहाँ भी इन्फेक्शन आ सकता है। अगर आप वहाँ हाथ लगा के अपने मुंह पे लगाएंगे तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। अल्टीमेटली आपको कोरोना सेफ बिहेवियर जो है वो लेना पड़ेगा। आपको जो है वो कोरोना एटिकेट्स रखने पड़ेंगे, जिसके अंदर मास्क लगाना है सारे टाइम, आपको अपने हाथ सैनिटाइज करने हैं। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN न्यूज।